स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेंद्र कौर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सीखो पर। इस क्लास में हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। क्लास 11 का ये टॉपिक है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 11 का लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा वेव्स और इसका आज टॉपिक करना है। एक तरह से इसका सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस टॉपिक को करने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, सारी के सारी टर्म्स को पहले समझेंगे और उसके बाद जानेंगे कि वेव इक्वेशन क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को पढ़ने से पहले अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं ताकि हमें वो जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। कोई भी वेव है, अब वेव है ये ऑसिलेशन हो रही है। पिछला चैप्टर क्या था, ऑसिलेशन था। ऑसिलेशन में क्या हो रहा था, एक इस तरह से यहाँ पे पिवटेड था, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या था, फिक्स था और वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो जब वो ऑसिलेट कर रहा था तो मैक्सिमम डिस्टेंस हम क्या कह रहे थे, यहाँ तक मान लीजिए मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, इसका मेन पोजीशन है, यहाँ पर इसका मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, उसको हम क्या कह रहे थे, एम्पलीट्यूड। सिमिलरली वेव है, वेव्स में अब देखिए पार्टिकल्स जो है वो तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन या हमारे सराउंडिंग में कोई भी एक पार्टिकल है हवा का, कोई भी एटम ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या है, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, मान लीजिए इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी मेन पोजीशन थी, यहां तक इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है इस तरह से, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर। जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ये अपना मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक लेके जा रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा। तो वही बात हो गई, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमने कवर कर लिया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो सफर कर ली पार्टिकल्स ने, वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड होगी। अब इस फिगर में देखिए, ये मेरे पास क्या वेव प्रोपेगेशन दिखा रहा है, कोई भी वेव है वो किस तरह से प्रोपेगेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इन दी एक्स एक्सिस मेरे पास है डिस्टेंस x, y एक्सिस पे मेरे पास डिस्टेंस है y। तो इसमें मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, ये डाउनवर्ड इन द यू कैन से नेगेटिव एक्स एक्सिस, या कह दो नेगेटिव y एक्सिस पे, नेगेटिव ये पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो ये क्या मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मार्कर चल नहीं रहा, रियली सॉरी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, इसको चेंज करती मैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड आ गया। तो ये प्लस से क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर दिखा रहा है, नेगेटिव y एक्सिस या उसके विद रिस्पेक्ट टू दिखा रहा है, ठीक है, x के विद रिस्पेक्ट टू। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर कैसे करें, इसको मीटर से मेजर करेंगे, इसको मीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल है जो कि वाइब्रेशन कर रहा है। जब वो वाइब्रेशन कर रहा है, वो अपनी एक वाइब्रेशन को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। मान लीजिए इस पार्टिकल को वाइब्रेट कर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ये एक्सट्रीम पे गया, ये मीन पे था, एक्सट्रीम पे गया, ये फिर वापस एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे आया। तो ऐसे इस तरह से इसकी क्या हो रही है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है। जब ये ऐसे एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने पे जितना टाइम लगा रहा है वो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। अब टाइम पीरियड को किसमें मेजर करेंगे आप, सेकंड्स में। किसमें मेजर करोगे, सेकंड्स में। इसका सिंबल है कैपिटल ए, इसका सिंबल है कैपिटल टी, ठीक है, बिग टी है, कैपिटल टी। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिट टाइम। हम टाइम को किस में मेजर करें, सेकंड्स में। यानी कि कहने का मतलब है या तो एक सेकंड में, अगर आपको मिनट दिया है तो एक मिनट में, एक मिनट में या एक सेकंड में, यानी कि यूनिट टाइम में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। मान लीजिए एक मिनट की बात की गई है, मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हूँ, ये भी वैसे ऐसे 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 बढ़ती जा रही है। ये रस्सी वाली एग्जांपल जैसे पिछली क्लास में होता है, ऐसे ऐसे रस्सी घुमा रही है, एक मिनट में कितनी बार वेव प्रोड्यूस होगी ऐसे ऐसे रस्सी घुमा के, वो क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है मेरे पास न्यू, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम पीरियड का। तो यहाँ पर न्यू आ जाएगा मेरे पास 1/t। तो इसको जब हमने मेजर करा, देखिए टाइम हम सेकंड से मेजर कर रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी का मेरे पास यूनिट आ जाएगा सेकंड इनवर्स, या आप कह दो हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही बात है, फेज चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या था, कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह से कितनी वेव्स ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो रही है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या है, कितने रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज हो रहा है विद टाइम। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास क्या है, 2 पाई का फेज होता है। फेज कितना होता है, 2 पाई का। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट होगा। और ये मेरे पास देखिए 2 पाई पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 पाई का फेज आता है। इसमें भी देखो 2 पाई का फेज आ रहा है, तो पाई बाई टी ले लो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ऐसे फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर इस तरफ फेज आ जाएगा नेगेटिव वाले साइड, इस तरह से फेज चेंज हो रहा है। ये आ गया पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 2 पाई का फेज लेते हैं हम इसमें। तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 पाई अपॉन टी। क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, टाइम पीरियड हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप 2 पाई अपॉन टी भी कह सकते हो, 1 अपॉन टी क्या होता है, न्यू। तो ओमेगा का एक और वैल्यू है, ओमेगा है 2 पाई न्यू। ओमेगा की एक और वैल्यू है, क्या है, 2 पाई न्यू। और इसका यूनिट क्या होगा, देखिए 2 पाई को हम, ये मेरे पास इतना तो हो गया पाई, और ये हो गया मेरे पास 2 पाई। इस तरह से इतना घुमाना मुश्किल है, इतना हो गया पाई, फिर इतना हो गया 2 पाई। तो ये पूरा 1 रेडियन कर गया ना कवर, 1 रेडियन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो आप। तो इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब आप कहोगे मैम न्यू से करके बताओ रेडियन पर सेकेंड। देखिए इसका सेकेंड इनवर्स था ना न्यू का, रेडियन पर सेकेंड, इससे भी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि 1 रेडियन कवर कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 2 पाई होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक समझ आ गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कितना डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो गया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी उसने वाइब्रेशन कर ली। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कितने टाइम में क्या वो अपना फेज चेंज करे। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, पार्टिकल का, जो क्या कर रहा है, वेव मोशन में है। क्या है वो, वेव मोशन में है। तो वो मेरे पास आ गया, सबके यूनिट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, मेरे पास दो कोई भी पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये वाला, ये पार्टिकल है ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला। ठीक है, इस तरह से ये दो पार्टिकल्स है, चलो ऐसे ले लो। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास दो पार्टिकल्स है, ये दोनों वाइब्रेट करें ऐसे ऐसे, एक लिमिट तक ये एक दूसरे के पास आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर ऐसे पास आए, फिर चले गए, फिर पास आए, फिर चले गए, इस तरह से वाइब्रेट करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये वेवलेंथ होगी। कोई भी एक पार्टिकल है, अपने करीबी पार्टिकल के कहां तक जा सकता है, यहां तक आ गया, हो सकता है कोलाइड करके जाए, हो सकता है बिल्कुल छू के भी ना जाए पर उसके पास आ जाए। तो यही वेवलेंथ है बेटा मेरे पास, ये होता है वेवलेंथ। क्या है, दो नियरेस्ट पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये देखिए पार्टिकल का क्रेस्ट है, देखिए पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, आप ऐसे मान लो पार्टिकल है मेरे पास इस तरह से ही वेव बना रहे हैं काइंड ऑफ, मैं आपको इमेज शो कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से वेव बना रहे हैं, तो वो इस तरह से ऐसे ऐसे वेव बना रहे हैं, ये पीछे है, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे वेव बना रहा है। जब भी ऐसे ऐसे वेव बना रहा है, जो दो क्रेस्ट होंगे, दोनों सी के हैं, क्रेस्ट है, जो दो क्रेस्ट होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, या जो दो ट्रफ होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। क्यों, क्योंकि ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ तो एक पार्टिकल बना रहे हैं, ग्रीन वाला मार्कर, दूसरा क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ ये वाला पार्टिकल बना रहे हैं, ब्लैक वाला मार्कर। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास ग्रीन और ब्लैक के बीच में जो डिस्टेंस है, ये इतना इसका हो गया, ये इतना इसका हो गया, तो दो क्रेस्ट का डिस्टेंस वेवलेंथ, दो ट्रफ का डिस्टेंस वेवलेंथ। और इसको मेजर किस में करोगे आप, वेवलेंथ को मेजर किस में करोगे, मीटर्स में। बेटा लेंथ होगी ना, डिस्टेंस है एक्स है मेरे पास मीटर में, ये भी तो वही चीज बता रही है, राइट, तो ये मीटर से मेजर होगा। फिर आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी एक यूनिट डिस्टेंस में, मान लीजिए 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में प्रेजेंट है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स मेरे पास एक यूनिट डिस्टेंस में प्रेजेंट है। 1 मीटर में मान लीजिए मेरे पास यहाँ तक 1 मीटर है, लेट अस सपोज यहाँ तक कितनी वेव्स आ रही है, वो उसका वेव नंबर होगा। अगर यहाँ पर इस तरह से ऐसे इतनी वेव्स आ रही तो वेव नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। मार्कर चेंज कर लो, रुको, मेरे पास ये है न्यू बार।
न्यू बार जो है मेरे पास, न्यू बार जो है मेरे पास लैम्डा का इनवर्स होता है, ठीक है, ये लैम्डा का उल्टा होता है, क्लियर, यानी कि वेवलेंथ का उल्टा। तो इसका यूनिट क्या आएगा, ये वेव नंबर लिख दिया मैंने, ये है वेव नंबर, इसका यूनिट क्या आएगा मेरे पास, मीटर इनवर्स। ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा मीटर्स में है, तो वेव नंबर क्या है उसका इनवर्स हो जाएगा, उसका यूनिट भी क्या है इनवर्स में आ जाएगा, मीटर इनवर्स। फिर आता है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर क्या है, मेरे पास फेज चेंज हो रहा है पर यूनिट पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के पर यूनिट पे मेरे पास क्या फेज ही चेंज हो रहा है कंप्लीटली, उसको मैं क्या कहूंगी, एंगुलर वेव नंबर। इसका एक अनदर नेम है, क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है, इसको हम, ये एंगुलर वेव नंबर को हम के से डिनोट करते हैं, इसको मैंने न्यू बार से डिनोट किया है, इसको के से डिनोट करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्यों, क्योंकि पाथ डिफरेंस की बात होगी ना यहाँ पे, का पाथ डिफरेंस पर यूनिट पाथ डिफरेंस पे जो फेज चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो फेज तो मेरे पास 2 पाई है और पाथ मेरे पास लैम्डा है, पाथ डिफरेंस मेरे पास यही है, तो कैसे फेज चेंज हो रहा है इसकी हेल्प से। तो इसका अब यूनिट देखो, ये तो है मेरे पास 2 पाई तो है रेडियंस में, रेडियंस में आ गया, और लैम्डा अपॉन मीटर, तो मीटर इनवर्स आ गया। ये वेव है कितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है, इसको हम फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। वेव वेलोसिटी को और क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। देखिए ये जो वेव है इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ऐसे जा रही है, अगर मैं एरो से बताने की कोशिश करूं मैं आपको, तो इस तरह से जा रही है वेव, राइट। तो इसकी क्या हो जाएगी, वेव की प्रोपगेशन होगी, और ये जो वेव है कितनी तेजी से पास करके जा रही है, कुछ वेव्स होती है वो स्लो होती है, कुछ होती है वो फास्ट है, तो वो कितनी तेजी से कितनी स्पीड से जा रही है, वही मेरे पास क्या है वेव वेलोसिटी। पार्टिकल्स पे नहीं डिपेंड करता, पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट है, वेव वेलोसिटी डिफरेंट है। जो वेव है ये कितनी तेजी से कवर कर रही है अपना डिस्टेंस, कितनी तेजी से पहुंच रही है, ये कितनी तेजी से अपना बना रही है, वो वेव वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो वेव वेलोसिटी है इसको आप कह सकते हो जैसे वेलोसिटी होता है हमारे पास, लोअर क्लास में क्या था, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मेरे पास वेव वेलोसिटी है। जो वेव है, वेव ने ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, वेव वेलोसिटी। इसका अनदर नेम है मेरे पास फेज वेलोसिटी। अब देखिए डिस्टेंस जो है मीटर में ट्रेवल करेगी, टाइम सेकंड में मेजर करेंगे, तो इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी जो हमने कर ली। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम रीजंस इलेक्ट्रिसिटी भी जा चुकी है और मेरा माइक भी नहीं काम कर रहा, तो होप सो आपको मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। मैं अपना बेस्ट करूँगी, मैं चिल्ला चिल्ला के बढ़ाऊँ, बट आपको आवाज़ मेरी क्लियर आए। तो हम करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव अगर मैं आपको सीधा बता दूँ तो क्या होती है, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। ये क्या होती है, बेसिक इक्वेशन है वेव की, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है जो कोई भी पार्टिकल है वो किसी मीडियम में है, जरूरी नहीं है वैसे मीडियम हो ना हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिना मीडियम में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी तो अपनी वेव्स बना रही है। जब वो भी अपनी वेव्स बना रही है तो उनकी भी कुछ ना कुछ ऐसी ही मिलती जुलती वेव इक्वेशन होंगी। वैसे अगर लूं तो मेरे पास एक्चुअल में जो y होता है वो होता है a साइन प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मीडियम या कोई भी चीज अगर आप नेगेटिव फेज में जा रहे हैं पॉजिटिव फेज में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली प्लस माइनस ही होता है तीनों के आगे, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है, क्लियर। तो मेरे पास बेसिक इक्वेशन अभी मैं ये लेके चल रही हूँ, अभी आपका बेसिक चल रहा है तो बेसिक इक्वेशन मैं ये लेके चल रही हूँ, a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। अब देखिए y क्या है, कोई भी पार्टिकल है, कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट किया, जब उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया वो किसके कारण हुआ, वो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, वो कुछ डिस्टेंस मूव किया, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आई, दैट मींस कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई इन द मीडियम। किसकी वजह से, पार्टिकल की वजह से। जब पार्टिकल की वजह से इन द मीडियम कोई डिस्टर्बेंस आई तो क्या बना, वेव बन गई, राइट। तो ये जो y है, ये जो y है डायरेक्टली सीधा सीधा देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
एक्स के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं ये कह सकती हूँ जो y है इट डिपेंड्स करता है ऑन डिस्टेंस x। कोई भी पार्टिकल है या हम ह्यूमंस ले लो, अगर हम मूव करते हैं, मान लीजिए मैं यहां से लेके यहां तक ऐसे मूव कर गई, उसमें मुझे 1 सेकेंड लग गया, 1 सेकेंड लग गया, मतलब टाइम लग गया। तो ये जो पार्टिकल है जब ये मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ जो डिस्टर्बेंस आई है ये आल्सो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल करती है। अब जो वेव है या ये जो डिस्टर्बेंस है, मान लीजिए y क्या है, कोई डिस्टर्बेंस है ऑफ पार्टिकल इन मीडियम, वो फंक्शन आ रहा है मेरे पास x और t का। क्या मैं कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब मेरे पास जनरल इक्वेशन वेव की ये है, इसके अकॉर्डिंग जो y है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ जी x आ गया, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ जी आ गया। अब कुछ हमने डेफिनेशंस की थी, उन डेफिनेशंस में हमने एक दो चीजें पढ़ी थी, जैसे कि मेरे पास आ गया एंगुलर वेव नंबर, जिसको हम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, k की वैल्यू क्या आई थी 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये रहा, कोई भी वेवलेंथ आ रही है मेरे पास या कोई पार्टिकल है वो फेज चेंज कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है, वो चीज हम इससे डिनोट कर सकते हैं। अभी विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, डिस्टेंस के अलावा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए कि x लगा हुआ है। k जो है विद रिस्पेक्ट टू x है ना, कोई भी पाथ है वो चेंज हुआ, ठीक है, और वो चेंज हो रहा है, ये पाथ वो डिफरेंस को कवर कर रहा है, और वो लैम्डा कवर कर रहा है ना, दो क्रेस्ट के बीच में, दो ट्रफ के बीच में। तो मेरे पास ये क्या आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, हाँ जी आ गया। फिर हमने किया है इसमें ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये हमने पढ़ी थी क्या होती है 2 पाई अपॉन टी, यानी कि मेरे पास पाथ चेंज हो रहा है कितने टाइम में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास पाथ में चेंज आ रहा है, फेज में चेंज आ रहा है, तो मेरे पास ये टाइम के साथ आ गया। ओमेगा टी है ना, ओमेगा ये भी टाइम की बात हो रही है, ये भी टाइम की बात हो रही है। तो मेरे पास ये जो वेव इक्वेशन आती है, जो मैंने अभी तक टर्म्स पढ़ी है वेव के बारे में, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया कि वेव किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उसको सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूफ देखते हैं, थ्योरेटिकल मीनिंग हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। उस मैथमेटिकल प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैं इसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म लेती हूँ, मैं इसकी क्या लूंगी, एक डिफरेंशियल फॉर्म लूंगी। डिफरेंशियल फॉर्म इन द सेंस मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगी। पाई का तो अभी मुझे काम दे दे, पाई तो फेज है, ये x में भी है, ये t में भी है, y में भी, सब में कॉमन चल रहा है, ठीक है। मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, y = a sin kx माइनस ओमेगा t, बस इसको इतना ले लेती हूँ। अगर आप चाहो तो अकेले ये भी लिख सकते हो, a = y = a sin ओमेगा t। मान लीजिए मेरे पास, पहले इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जो इसका डिफरेंशियल फॉर्म में सॉल्यूशन आता है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, वेव इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म आती है हमारे पास, वो क्या होती है कर्ली 2 और ये कर्ली t2 पार्शियल डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी y के विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू k कर्ली 2y ओवर कर्ली x। ये कर्ली क्या है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसकी हमने डबल डिफरेंशिएशन की हुई है, इसकी हमने डबल डिफरेंशिएशन की हुई है, यानी कि पहले डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन कर ली, फिर से डिफरेंशिएशन कर दी, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसकी ना मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट ए तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी का ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी, मेरे पास आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब इसकी दोबारा करूं, ये होगी डबल डिफरेंशिएशन, इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन की तो मेरे पास आएगा a cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा टी, और फिर यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा ये वाला आगे आ गया, और इसका ओमेगा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ गया। तो बेसिकली मेरे पास आ गया a माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, इसको मैं माइनस a
ए नहीं, ओमेगा स्क्वायर को आगे लिखती हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, मेरे पास क्या है वाई, तो मेरे पास तो ये टर्म आ गई। पर मैंने क्या कहा है कि मेरे पास डिफरेंशिएशन फॉर्म में वेव की इक्वेशन नहीं होती है, तो अगर मैं इसका एक्स निकालना, जो मेरे पास तो एक्स है ही नहीं, होते कहां पे मेरे पास एक्स है ही नहीं, तो अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास तो जीरो आ जाएगा। एक्स है ही नहीं, डिफरेंशिएशन किससे करोगे, मेरे लिए तो कांस्टेंट हो गए सारे टर्म, टाइम भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी, साइन भी, ए भी, सारा कुछ ही कांस्टेंट हो गया, सारा कुछ कांस्टेंट हो गया, एक्स है ही नहीं जिससे डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे पास टर्म क्या आ गई जीरो। ये जो इक्वेशन है किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो जरूर इससे हमें एक प्रूफ मिलता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमेशा वेव नहीं होता ही नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ वेव। कुछ वेव्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को पोजेस करती हैं थोड़े समय के लिए, ये हो सकता है कुछ करती रहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पोजेस करती रहे वेव्स, लेकिन सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव नहीं होते। अब बात आती है इस पे जो हमारी बेसिक इक्वेशन से मिलता जुलता है। अब इसके पहले विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, मेरे पास है कर्ली y ओवर कर्ली t करते हैं, मेरे पास आ जाएगा a sin का डिफरेंशिएशन cos, अब यहाँ पर kx माइनस ओमेगा t तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब kx की डिफरेंशिएशन होगी इस पे नहीं होगी, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू t करें तो मेरे लिए ये कांस्टेंट है, ये तो हो गया जीरो, माइनस ओमेगा t की करेंगे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूं माइनस a ओमेगा कोसाइन kx माइनस ओमेगा t, हाँ जी लिख सकती हूँ। अब इसके डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस a ओमेगा, तो एज इट इज cos का डिफरेंशिएशन साइन है ना, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन kx माइनस ओमेगा t, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन अलग से होता है ना, अब x का तो कुछ नहीं होगा, मेरे पास किसका होगा ओमेगा t का, तो जो हो गया वो ओमेगा आ गया, तो यहाँ पे आगे माइनस माइनस प्लस a ओमेगा और ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर साइन kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। मेरे पास कर्ली टू y और कर्ली t टू आ गया। अब करते हैं कर्ली y और कर्ली x को थोड़ा सा इरेज कर दो, स्पेस बनने दो। होप सो आपको समझ आ रहा हो, हाँ जी चेक कर ले तो बन रही है कि नहीं, हाँ जी बन रही है, बढ़िया। चलो मेरे पास अब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस को डिफरेंशिएट करूंगी, मेरे पास है कर्ली y ओवर कर्ली x, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है। अभी पार्शियल का यही फायदा है, ये नहीं चाहिए ना इसलिए कर दो, अब मुझे इस वाले में ये नहीं चाहिए, मैं x की करूंगी, मेरे पास आएगा y आ गया, उसके डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, ये रहा सॉरी ये रहा, साइन का आ जाएगा a cos, मेरे पास आ गया kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा t की तो करनी नहीं, मुझे करनी है kx की, तो इसकी आ जाएगी अकेली के, ठीक है। इसकी कर्ली टू y ओवर कर्ली x टू करते हैं, मेरे पास आ जाएगा a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन kx माइनस ओमेगा t, मेरे पास यहाँ पे k ऑलरेडी पड़ा था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, k स्क्वायर हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा a k स्क्वायर माइनस आगे साइन kx माइनस ओमेगा t। अब क्या करेंगे, k तो मुझे पता नहीं क्या है, अभी नहीं पता, ये कोई कांस्टेंट है, ये वेव नंबर वाला कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर वेव नंबर नहीं है, ये कोई कांस्टेंट है, वेव का कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 का नाम, दोनों को डिवाइड करते हैं, मेरे पास आ जाएगा कर्ली टू y ओवर कर्ली t2 डिवाइडेड बाय कर्ली टू y ओवर कर्ली x2। तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन kx माइनस ओमेगा t, यहाँ पर आ जाएगा माइनस a k स्क्वायर साइन kx माइनस ओमेगा t, जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, a से a गया, साइन से साइन खत्म हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ये जो ये टर्म है ना, ये अपने आप में वेव नंबर बता रही है, ये अपने आप में क्या बता रही है, वेव नंबर। तो मैं ये कह दूंगी कि मेरे पास जो है कर्ली टू y ओवर कर्ली t2 जो है मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर कर्ली टू y ओवर कर्ली x2 की इक्वल आ रही है, और ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये k वाला कांस्टेंट नहीं है, ये कोई वेव नंबर है। तो अब इससे हमें क्या पता लग गया कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है ऑफ
वेव मोशन। ये जो मेरे पास वेव आई है ना, ये वाली या ये वाली, इसको क्या कहते हैं? हार्मोनिक वेव कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ये वेव है, हार्मोनिक वेव, जिसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, जो कि हम आने वाली क्लासेस में अब पढ़ेंगे। होप सो आपको मेरी आवाज क्लियर आई हो। होप सो आपको कुछ ये देखने में दिक्कत आई हो। वैसे तो मैंने पर्दे खोल दिए थे कि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेना। मैं ट्राई करूंगी इसको एडिट करने की ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो दैट्स अप फॉर टुडेज वीडियो। वी विल सी यू टुमारो।